नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव शर्मा। आज गलवादा टॉक शो में हमारे साथ हैं ग्रेट पर्सनालिटी मेजर अशोक जी। सर नमस्कार। जय हिंद। गलवादा टॉक शो में सर आपका अभिनंदन है। थैंक यू संजू, थैंक यू। मेजर अशोक जी मेरे बचपन के दोस्त और मेरे क्लासमेट, स्कूल टाइम में हमने बहुत साथ एक समय बिताया है। आज एक उस मुकाम पे हैं और हम जानना चाहते हैं और मैं बताना चाहता हूँ यूथ को कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। एक हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर आप बता सकते हैं अशोक जी कि किस तरह से आपकी जर्नी, जैसे आपने आर्मी ज्वाइन की, कौन से सन में आपने आर्मी ज्वाइन की? देखिए बड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आज खुशी है कि संजू बोलता हूँ इनको मैं। अभी ज्वाइन केंद्रीय विद्यालय योल कैंट इन 1985 टुगेदर। उसके बाद पढ़ाई में तो हम इतने सुपर डुपर तो थे नहीं, बट स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा खेलता था और लाइफ में मुझे पता था कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने आप को अपने स्कूल में, अपने क्लासमेट्स के ऊपर, अपने रीजन में अपने आप को बता सकते हैं कि आप अलग थलग हो दूसरों से। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बिकॉज कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग होते हैं वो खेलने में बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो दोनों चीज़ों में बड़े अच्छे होते हैं। बट हम कैसे थे? खेलने में हम खेलने में अच्छे थे और पढ़ाई हमारे बस से होती नहीं थी। बट ऐसा नहीं कि हम पढ़ते नहीं थे। मुझे याद है कि 14 साल की एज में हमने एक साथ नेशनल खेला था, वो दिन भी याद है। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। बिकॉज मैं स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन होता था, तो मेरी क्लास टीचर होती थी रेनू मैडम, योगा टीचर थी वो। तो उनसे मेरे को बहुत डांट पड़ती थी, बोले थे पढ़ाई चालू करनी। बट द थिंग इज़ वो भी अपनी जगह ठीक थे। बिकॉज उसी बच्चे को डांट लगती है जो लाइफ में आगे अच्छा करे, तो टीचर भी उसी के पीछे पढ़ते हैं। सो आई हैव जॉइन आर्मी इन 1997 एज अ सोल्जर। उसके बाद धीरे धीरे फौज में हमें अपॉर्चुनिटी मिली। फिज़िकली फिट थे, अच्छा करते थे। आज भी 46 ईयर्स ओल्ड हो गए। आज भी अगर आर्मी में या कहीं भी स्पोर्ट्स के लिए जाना हो तो मैं सबसे पहले जाता हूँ। बिकॉज आर्मी में भी आपने बहुत से अचीवमेंटें की हैं, तो वो कुछ बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करी मैंने, लेकिन अगर आपको मौका मिलेगा तो आप भी फौज में जाके एक लाइन पकड़िए जिसको बोलते हैं एडवेंचर लाइन। तो मैंने एवरेस्ट, कंचनजंगा जिसकी हाइट 8,586 मीटर है, उसको सबमिट किया था 2004 में। और डायरेक्ट मैं नॉन कमीशन ऑफिसर बन गया था, एनसीओ बोलते हैं जिसको, हवलदार। बढ़िया। सो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा मोटिवेशन हुआ। और उस टाइम हमारे चीफ होते थे जनरल एनसी वेज, तो उन्होंने खुद मेरे को अपना प्रशंसा पत्र लगाया था। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक गांव से आदमी गया, ठीक, उसने वहाँ जा कर के फौज में अच्छा करने की कोशिश करी। और जब 8,586 मीटर पे झंडा कोई गाड़ा किसी ने, तो चीफ को अच्छा लगा। एंड आई वाज द यंगेस्ट मेंबर दैट टाइम। फिर मेरे को कोर्स करने का मौका मिला। मैंने CICT कोर्स किए, माउंटेन कोर्स किए। माउंटेन कोर्स करने के बाद मुझे 2008 में स्विट्ज़रलैंड जाने का मौका मिला, जहाँ मैंने स्पेशलिस्ट कोर्स किया, PFP एवलांच रेस्क्यू स्पेशलिस्ट कोर्स। तो उससे मेरे को अच्छा फ़ायदा हुआ। एंड जैसे फिर ये बता रहे हैं भाई, फिर मैंने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया और एशियन गेम्स में मेरे को गोल्ड मेडल मिला। तो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। कौन सी गेम में? ये बाइथलन है। इस इवेंट में क्या होता है कि आपको भागना पड़ता है 14 किलोमीटर। अच्छा। और आपके पास .22 राइफल होती है, रशियन वेपन। उस वेपन से आपको अनस्टेबल टारगेट के ऊपर 14 बुलेट मारने पड़ते हैं। और एज अ गद्दी पहाड़ी आदमी हूँ मैं, तो मैंने 14 के 14 मार दिए और मुझे गोल्ड मेडल मिल गया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एंड आफ्टर दैट 2011 में मैंने फिर एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको ज़्यादा अपने बारे में बताना चाहता नहीं हूँ, बट मुझे मौका मिला, मैंने किया 2012 में। जब मैं कमीशन्ड हुआ, जब मैं 2011 में अपना एग्ज़ाम क्लियर करके जब मैं अफसर के लिए एकेडमी में गया, तो एकेडमी में जाने के बाद दुनिया बोलती थी यार ये आदमी कौन है, सेकंड कौन आएगा। बिकॉज फर्स्ट तो मैं ही आता था। अच्छा। बिकॉज जो एक तो मैं गद्दी और ऊपर से पहाड़ी,
तो ऐसे आदमी को काटना नॉर्मल आदमी के बस में नहीं होता है। तो वहाँ जाके भी मैंने अच्छा किया और 2012 को मैं कमीशन ऑफिसर बना। आज मैं मेजर हूँ और उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में सेवाएं दे रहा हूँ। हाल ही में 12 अक्टूबर 2023 को मैंने प्रधानमंत्री जी का विजिट कराया। हाँ, मैंने वो पिक्चर देखी थी आपकी। हाँ जी। तो उससे क्या हुआ, एक और थोड़ा सा ऊर्जा आई कि यार वो 73 साल का जो आदमी है जो हमारे इंडिया को लीड कर रहा है, उसकी एनर्जी देख करके मेरे को ऐसा लगा यार कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है। इट्स ऑल संजीव जी, इट्स ऑल बिकॉज यू नो, अगर आपका माइंड है, अगर आप यहाँ से जवान है ना तो ऑलरेडी आदमी जवान रहेगा, और अगर आप यहाँ से बूढ़े हो गए तो लाइफ में फिर तो दिक्कत है। बिकॉज ये जो भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है, इसको अगर आपने जीना है तो जीने के लिए क्या होता है, इफ़ यू थिंक कि यार मेरी उम्र होगी, मैं बूढ़ा हो गया, एनर्जी ऊर्जा हाँ, जो होती है वो कायम रहनी चाहिए। तो वो 73 साल के बंदे के अंदर जो मैंने एनर्जी देखी, तो उसको देख के लगता है कि हम तो बच्चे हैं अभी यार, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, 46 को एज तो ना होती है। आज से 40 साल के बाद भी हम ऐसे ही रहेंगे। बिकॉज यदि जैसे आप योग गुरु हैं, आप सबको योगा करवाते हैं, आपकी एज वाले लोग और आप में बहुत फ़र्क है। बिकॉज यू आर फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, ईमानदारी से आपने अपना इंस्टीट्यूट बनाया है, और आने वाले समय में इस इंस्टीट्यूट में बहुत सी प्रतिभाएं यहाँ से निकलेंगी जो यहाँ से सीख के जाएंगे। और आने वाले समय में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि लोग आपको पहचाने और इस इंस्टीट्यूट को एक और अच्छी सी गति मिले। बिकॉज आजकल की डेट में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना मैं करूँगा, ना आपके रिश्तेदार करेंगे, ना गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। आपको खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से या अचीवमेंट प्राप्त की। बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो कुछ ऐसा हादसा आपके जीवन में भी आया होगा, अप डाउन आए होंगे लाइफ में? हाँ, अरे हर आदमी के अप डाउन आते हैं जी। अगर वो आदमी क्या है जिसकी लाइफ में सिर्फ आप ही आए, जब तक आप डाउन नहीं होंगे ना, आप समझ रहे हो। हाँ। और आपको अप करने के लिए कोई भी पुश करने वाला नहीं चाहिए, ये वो आप खुद ही हैं जो अपने आप को ऊपर ले जाते हैं और अपने आप को नीचे लाते हैं। और वो आदमी कभी, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, एक क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है, अगर उसको आज 50 करोड़ का काम मिला है तो कल हो सकता है उसको 50 पैसे का काम न मिले। तो आप अपनी जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका वे ऑफ वर्क है, उसको आप इतना ऊपर ले जाइए कि आपको नीचे लाने के लिए लोगों को मेहनत, लोगों को जो एक प्रेशर आता है ना, उस प्रेशर को भेदने के लिए ही इंसान बना हुआ है। कंपटीशन जिसे हम बोलते हैं, कंपटीशन बहुत जरूरी है, लेकिन किसी के साथ मैं कंपटीशन नहीं करता हूँ। लोग हमसे कंपटीशन करते हैं बिकॉज उनको पता है कि यार हमें सेकंड आना है। तो अगर आप खुद ही मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप कभी सेकंड नहीं आ सकते। इसलिए आज सन 2024 स्टार्ट हो गया है, 132 गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ मैं, बहुत बढ़िया। कभी सिल्वर नहीं लिया। तो आप देख सकते हैं 132 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और एक सामान्य से परिवार से निकले हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, और आज बुलंदियों पे छाए हुए हैं। और इनका एक स्ट्रगल रहा है, एक फेस रहा है, तो उस फेस को उन्होंने क्रॉस किया। हार जीत तो ज़िंदगी में होती रहती है, पर जो लक्ष्य होता है उसे आगे लेके जाना होता है। तो सर ये बताएंगे अशोक जी कि यूथ को कोई एक संदेश हमारे माध्यम से? हाँ, ये बिल्कुल। देखिए, पहली बात कि आज जब मुझे कॉल आया संजीव का, बोला यार एक बार आप आइए, मेरा इंस्टीट्यूट देखिए, यहाँ पे शांति है, यहाँ पे मतलब मुझे सुकून मिला कि यार एक मेरा क्लासमेट जो मुझे पिछले 10 सालों से बुला रहा है कि भाई आजा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ आकर के। तो यूथ को जो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एवरीबडी जो मेरे को सुन रहे हैं। क्या आपने भगवान देखा है? सोचो। क्या संजीव जी आपने भगवान देखा? नहीं, देखा नहीं। मैंने देखा है। महसूस किया है? नहीं, मैंने देखा है कुछ मैंने देखा है और मैंने उनसे बात की है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी। आप बताइए, आपने देखा है? नहीं, मैंने तो महसूस किया कि ओके, जो यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, क्या आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा? एक बार अपनी आंखें क्लोज करिए, सब अपनी आंखें क्लोज करिए और देखिए, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ दिख रही है, जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा और फिर जन्म दिया
क्या आपको वो माँ दिख रही है? दिखी ना? दिखेगी। वही तो तुम्हारा भगवान है जिसने आपको पैदा किया। यहाँ लोग शिव जी, पार्वती, काली माता, नीली माता, पीली माता को ढूंढते रहते हैं, उनके दरवाजों में मत्था मारते रहते हैं। उतनी ही सेवा अपनी माँ बाप की करें। वो एक आस्था का प्रतीक है ना। आस्था नहीं, मैं ये मेरा मानना है संजीव जी, विश्वास है। विश्वास नहीं, वही भगवान है मेरा। नहीं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल वही जिसने आपको जन्म दिया, उससे बड़ा भगवान नहीं हो सकता। बाकी लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई पार्वती को मानता है, कोई शंकर को मानता है, लेकिन मैं मानता हूँ मेरी माँ को, वही उसमें सब कुछ है। तो एक ऐसा संदेश यूथ के लिए कि जैसे वो कुछ हार जाते हैं, मेरे पास भी बहुत से आते हैं कि हम हार गए, देखिए, हमारे साथ ये हुआ, मेरा मैं भी बहुत काफ़ी मोटिवेट करता हूँ, हार जीत तो चली रहती है। बिल्कुल। देखिए, आपका मोटिवेशन करने का तरीका जो है वो मतलब हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका क्या है, अगर मेरे पास कोई आया और वो अगर मोटिवेट होना चाहता है तो उसको मैं नहीं कर सकता, ना भाई साहब ये कर सकते हैं। बिकॉज मोटिवेट आदमी को आदमी खुद करता है। जब तक मैं दिल से मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी तब तक मुझे ना कोई मोटिवेट कर सकता है। बिकॉज करना तो आप नहीं है भाई, अपने आप को पहचानना होता है, अपने आप को पहचानना है, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर जो आपकी परिवार है, अपने परिवार को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करनी पड़ती है। और आपको मोटिवेट करने के लिए सबसे बेस्ट आदमी है आईना। देखिए और मोटिवेट हो जाइए। बढ़िया, बहुत लोगों के पास जाओगे, उनकी राय लोगे तो क्या हो जाता है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसगाइड हो जाता है आदमी। आपको संजीव जी सिखाएगा, वो आपको बताएंगे अपने तजुर्बे, लेकिन वो आपको आईना नहीं दिखा सकता। आईना आपको खुद देखना पड़ेगा। जब आप आईना देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर मैंने क्या गलती की है। बिकॉज इसको बोलते हैं मिररिंग इफेक्ट। एक शीशा ही शीशे को देख सकता है। मतलब आप शीशे में अपने आप को पढ़ सकते हो, अपनी आंखों को उसमें देखिए। और मैं यूथ के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, कृपया करके भारतीय सेना में आइए, अपने आप को फिजिकली फिट करिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग करिए। आज जो जवान मेरा भारतीय सेना में है 60 से 80 हज़ार रुपया सैलरी पैकेज लेता है, उसके अलावा उसे मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, परिवार की कैंटीन फैसिलिटी, हर चीज़ की फैसिलिटी भगवान जो हमारी फौज है वो हमें दे रही है। और देश की सेवा, तो आप देखिए, देश की सेवा तो आपको करनी है। देश की सेवा अगर आप फौज में नहीं हो फिर भी करोगे, बिकॉज सेवा हर आदमी कर रहा है। किसान खेती कर रहा है, यहाँ पे हूँ, यूथ को सिखा रहा हूँ, बिल्कुल, स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ, योगा सिखा रहा हूँ, ये भी देश की सेवा, ये भी देश की सेवा है। बट भारतीय सेना में आने के बाद जब आपके साथ एक परिवार में एक सदस्य और जुड़ जाता है, उसे कहते हैं आपका हथियार। जब आपका हथियार आपके साथ जुड़ जाता है तो वो आपका फर्स्ट मेंबर है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। बट उसको इस्तेमाल करने का तरीका, उसको कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, किसके ऊपर यूज़ करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जो अपने भारतीय सेना का जवान है, जब वो बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता है तो उसकी माँ घर में उससे जब कॉल करती है तो पूछती है बेटा खाना खाया? ये पक्का पूछती है। क्यों? इससे मैं भी फैमिली में रहा हूँ, आर्मी का, फादर आर्मी रहे हैं, ब्रदर आर्मी में रहे हैं, माहौल आर्मी का था, तो डिसिप्लिन तो शुरू से ही था। फादर ने डिसिप्लिन सिखाया था, तो मेरे को पता है कि आर्मी की लाइफ कैसे। आज मैं आर्मी में जाता हूँ, वहाँ कोचिंग देता हूँ, तो मेरे को डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद है। और वो डिसिप्लिन मेरी लाइफ में मेंटेन रहा है एक टाइम तक, और अभी तक भी है। जैसे इनडिसिप्लिन होते तो हमें याद रहता नहीं है, हम आर्मी के बच्चे हैं, हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। लाइन से गड़बड़ हो जाए तो हम एक बार सोचते हैं नहीं, हमें डिसिप्लिन सिखाया गया तो डिसिप्लिन में ही रहना है, तो वो सब होता है। तो आज हमारे साथ मेजर अशोक जी हैं, जिनकी बुलंदियाँ सारे देश में, आज इनका एक नाम है और देश की सेवा कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया लगा सर। और कुछ सर, भारत को आप अगले 10 या 15 साल में कहाँ तक देखना चाहते हैं? देखिए, हर आदमी अपने परिवार को सबसे अच्छा देखना चाहता है। तो आज की समय में जो इंडिया इम्प्रूवमेंट कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, चाहे वो आपका खेती बाड़ी ले लीजिए, आप किसान अपना काम कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई हैं, रोड कनेक्टिविटीज़ आ गई हैं। तो आने वाले समय में जब जो दूर दराज के गांव हैं, जब वहाँ पे नेटवर्किंग फैसिलिटी, रोड फैसिलिटी, कनेक्टिविटी अच्छी जाएगी, तो आने वाले 10 सालों में
आप देखेंगे कि हिमाचल, जो कि आप मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं, वो मिनी स्विट्ज़रलैंड बन जाएगा। अभी उसे हम मिनी स्विट्ज़रलैंड, आप स्विट्ज़रलैंड नहीं गए होंगे, मैं स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, मैं गया हूँ। तो स्विट्ज़रलैंड से हमारा भारत 1000 गुना बेहतर है। बट जो आप एक बात बता रहे थे, डिसिप्लिन, जिस दिन वो लोगों में आ जाएगा कि यार टॉफ़ी खाई, रैपर फेंक दिया, ठीक है, बीड़ी पी, बीड़ी फेंक दी, पहली बात तो ऐसी चीज़ का सेवन करिए मत। और अगर कर भी रहे हो अच्छी बात है, वो बनी इसीलिए, पीजिए, कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन उसको पीने के बाद उसको सही जगह में डालना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल। दूसरा, यदि आप ड्रिंक कर रहे हो, बोलते हैं शराब, रम पी रहा है, बोला दारू पी रहा है, रम, तो रम का मतलब क्या होता है संजीव जी? RUM मीन्स रेगुलर यूज मेडिसिन। अगर आप उसे मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए दवाई है, और यदि आप उसे जानवर की तरह पिएंगे तो वो आपके परिवार में भी क्लेश डालेगा, वो आपको खुद भी नहीं जीने देगा, और आने वाले समय में आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस, वो सब आपसे दूर भाग जाएंगे। कारण क्या है? वो 6 इंच की बोतल। तो उस 6 इंच की बोतल से दूर रहें, और अगर नहीं रहा जा रहा तो उसको रम की तरह पिए, रेगुलर यूज मेडिसिन की तरह लीजिए। इसी तरह अपने काम जो लक्ष्य आप लेके चलें उससे भी एक रेगुलर दिनचर्या में हिस्सा बनाएं और लगातार उस तरह मेहनत करते हैं। करेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यूथ को एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि बड़ी प्लीज़ नोट इट डाउन, राइट 1 पेज डेली ऑन यू। आप अपने ऊपर एक पेज लिखिए कि मैंने सुबह 5:40 पे मैं उठा और शाम को 11 बजे यानी 2300 आवर्स तक मैंने क्या काम किया। मुझे आप आपने दिनचर्या की बात रही, मुझे याद है जब मैं 8th क्लास में था, 8th स्टैंडर्ड में, तो मेरे फादर ने मेरे को वो डायरी दी, बोला सुबह से लेकर शाम तक क्या एक्टिविटी की वो लिखनी है। वो उस एक्टिविटी को मैं लगातार लिखता रहा और उस एक्टिविटी की वजह से मैं आज 12 किताबें लिख चुका हूँ। और कब मैं राइटर बन गया, कब मैं ऑथर बन गया, ये एक प्रेरणा है। बिल्कुल। और मैं अपने फादर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लाइन में ढाल दिया था कि दिनचर्या लिखा कर। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप लिखिए, बिकॉज 365 दिन 365 पेज, और 365 के 365 दिन पेज आपके ऊपर। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ मेजर अशोक जी, और इन्होंने आज हमें गलबात करने का मौका दिया। सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद।